महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। बाल कांड में 55वें सूक्त का स्वाध्याय चल रहा है। पिछले दिनों हम सब ने जाना था कि वशिष्ठ जी जैसे ही हुंकार भरे तो विश्वामित्र के 100 पुत्र और उनके साथ जितने सैनिक आदि थे और घोड़े हाथी सभी जल के नष्ट हो गए। किसी के हुंकार भरने से ऐसा होगा? लेकिन इसमें दिया हुआ है। बहुत सारी बातें पाखंड की बातें हैं इसमें भी। तो गाय के देह में से जैसे बताया गया था कि गाय जब हुंकार भरी तो कौन निकल गया? गाय के हुंकार भरने से कौन निकल गया जी? कंबोज। गाय के हुंकार भरने से कौन निकला? कंबोज। और गाय जहाँ से दूध देती है तो उस थन से कौन निकला? बड़बर। हुंकार भरने से कंबोज और थन से कौन निकल गया? बड़बर। और जहाँ से पेशाब करती है योनि देश से यवन निकल गया। और जहाँ से गोबर करती है तो उस देश से शक निकल गया। शक गोबर देश से, यवन योनि माने लघु शंका वाले स्थान से, और बड़बर थन से, और कंबोज हुंकार भरने से माने मुंह से। मुंह से नहीं हुंकार भरा जाता है। तो और फिर आगे कहते हैं कि उनके जो देह में जितने रोम कूप थे, पूरा देह में तो होता है ना गाय को, हमारे आपके भी रोम होते हैं, उसका अधिक होता है। कहते हैं रोम कूपों से मलेच्छ निकल गया, हारित निकल गया और किरात निकल गया। ऐसा होगा क्या? हमारे देह में जो केस है उस केस से भी आदमी निकलता है, बताओ होगा क्या ऐसा? और वो गाय के देह में से सब निकला। लेकिन वो सब भी बहुत बड़ा करामात नहीं कर सका। तो फिर कुछ लोग जब मारे गए थे विश्वामित्र के, तो उनके जो बेटे थे देखा कि ये तो बहुत बड़ा अपराध कर रहा है वशिष्ठ जी। तो सभी बेटे उनके गए वशिष्ठ जी को मारने। वशिष्ठ जी हुंकार भरा तो सब बेटा जल के नष्ट हो गया। किसका? विश्वामित्र जी। ये कथा हम सभी पढ़ें। अब जब सब जल के भस्म हो गया, कुछ रहा नहीं अपने आप को, जैसे पक्षी के पंख कट जाते हैं तो फिर किसी काम का नहीं रहता, वो उड़ नहीं सकता। ऐसे जब कोई रहा ही नहीं तो फिर विश्वामित्र जी किसको लेकर के लड़ाई करेंगे वशिष्ठ जी से? तो वहाँ से चल दिए और अपने राज्य में जाके 100 बेटा तो मर गया था, लेकिन एक बेटा बचा था, उसको राज्य का भार दे दिया, राजा बना दिया। और जंगल में जा कर के क्या करने लगे? तपस्या करने लगे। अब आगे कहते हैं स गत्वा हिमवत् पार्श्वे किन्नरो रग सेवितं महादेव प्रसादार्थं तपस्तेपे महातपा। हिमालय के पार्श्व भाग में जो किन्नरों और नागों से सेवित प्रदेश है, वहाँ जाकर महादेव जी की प्रसन्नता के लिए महान तपस्या का आश्रय ले वे तप में ही संलग्न हो गए। अब हिमालय के पार्श्व भाग कहते हैं, पार्श्व माने हिमालय का के बगल में। हिमालय का बगल तो ये भी है, हिमालय का बगल चीन भी है, हिमालय का बगल पाकिस्तान भी है। तो पता नहीं किस क्षेत्र में, लेकिन कहते हैं उसके पार्श्व में जाके कहते हैं जहाँ किन्नर बसता है। क्या लिखा है? जहाँ किन्नर बसता है, नागों से सेवित प्रदेश है। नाग भी एक जाति उस समय थी। नाग और किन्नर जहाँ बसते हैं वहाँ जाकर तपस्या करने लगे। क्यों? महादेव को खुश करने के लिए। केनचित्त्वथ कालेन देवेषु वृषभध्वजः
दर्शयामास वरदो विश्वामित्रं महामुनिम। कुछ काल के पश्चात जब तपस्या कुछ समय किए तो कहते वरदायक देवेश्वर भगवान वृषभध्वज, माने भगवान वृषभध्वज कहते हैं शिव को, वृषभ बैल को कहते हैं। वृषभ किसको कहते हैं जी? बैल को। अब बैल वाला है कौन? माने शिव जी, इसीलिए उसका नाम है वृषभध्वज। वृषभध्वज अर्थात शिव ने महामुनि विश्वामित्र को दर्शन दिया। अब वो शिव जी कहाँ गए? जब तपस्या कर रहे थे बहुत विश्वामित्र जी, तो उनके पास आ गए, उनके सामने दर्शन दिया और कहा किमर्थं तप्यसे राजन ब्रूहि यत्ते विवक्षितं वरदोस्मि वरो यस्ते कांक्षितः सोऽभिधीयताम्। राजन, किस लिए तप करते हो? क्या बोला? किस लिए तप करते हो? बताओ, क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। देखो, पहले से विचार करके आए थे, वर मांगा नहीं, अपने तरफ से वर देने के लिए आए हैं। कौन? शिव जी। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ, तुम्हें जो वर पाना अभिष्ट हो उसे कहो, मैंने जो चाहिए वो बोलो। एवं मुक्तस्तु देवेन विश्वामित्रो महातपा प्रणिपत्य महादेवं विश्वामित्रो ब्रवीदिदम। महादेव जी के ऐसा कहने पर महातपस्वी विश्वामित्र ने उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा। क्या कहा? यदि तुष्टो महादेव धनुर्वेदो महाममानघ सांगोपांगोपनिषदः सरहस्य प्रदीयताम्। निष्पाप महादेव, यदि आप संतुष्ट हों तो अंग उपांग उपनिषद और रहस्यों सहित धनुर्वेद मुझे प्रदान कीजिए। अब देखो क्या मांग रहे हैं? धनुर्वेद, माने जिससे दूसरों को मारा जाता है, दूसरों को जीता जाता है। और अंग उपांग सहित शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इसको अंग कहते हैं। और उपांग योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, वेदांत और मीमांसा दर्शन को उपांग कहते हैं। और वेद के एक अंग हैं, वेद 4 हैं, और उस वेद में 4 उपवेद भी होता है। तो एक है धनुर्वेद, तो ये वेद के उपवेद हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्वेद और अर्थवेद। तो यजुर्वेद के जो उपवेद हैं उसको कहते हैं धनुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद कहते हैं। ऋग्वेद के उपवेद को क्या कहते हैं जी? आयुर्वेद। यजुर्वेद के उपवेद को कहते हैं धनुर्वेद। सामवेद के उपवेद को कहते हैं गांधर्वेद। और अथर्ववेद के उपवेद को कहते हैं अर्थवेद। तो इन्होंने क्या कहा? अंग और उपांग सहित हमें धनुर्वेद का माने ज्ञान दीजिए। उपांग, उपनिषद और रहस्यों सहित धनुर्वेद मुझे प्रदान कीजिए। और उपनिषद 11 हैं, ईश, केनकाठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर। वैसे तो बहुत सारे उपनिषद लोगों ने बना लिया है, लेकिन विशेष रूप से वैदिक उपनिषद ये 11 ही हैं। तो इनके उपनिषदों सहित अनेक प्रकार के रहस्यों से सहित धनुर्वेद मुझे प्रदान कीजिए, ऐसा कहा। यानि देवेषु चास्त्राणि दानवेषु महर्षिषु गंधर्व यक्ष रक्षसु प्रतिभान्तु ममानघ तव प्रसादात् भवन्तु देव मेप्सितम्। अनग देवताओं, दानवों, महर्षियों, गंधर्वों, यक्षों तथा राक्षसों के पास जो जो अस्त्र हों वे सब आपकी कृपा से मेरे हृदय में स्फुरित हो जाएं। जहाँ कहीं भी जिसके पास जो अस्त्र शस्त्र है सब मेरे हृदय में आ जाए, ऐसा कहा। देव देव, यही मेरा मनोरथ है जो मुझे प्राप्त होना चाहिए। एवमस्त्विति देवेशो वाक्य मुक्त्वा गतस्तदा प्राप्य चास्त्राणि देवेशात् विश्वामित्रो महाबलः दर्पेण महतायुक्तो दर्पपूर्णो भवत्तदा।
तब एवं वस्तु कहकर देवेश्वर भगवान शंकर वहाँ से चले गए। मैंने कहा जो भी आप चाहते हैं सब आपको मिल गया। देवेश्वर भगवान शंकर वहाँ से चले गए। देवेश्वर महादेव से अस्त्र पाकर महाबली विश्वामित्र को बड़ा घमंड हो गया कि अब तो मेरे पास सब कुछ है। अब इस घमंड से चूर होकर वे अभिमान में भर गए। विवर्धमानो वीर्येण समुद्र इव पर्वणि हतंग मेने तदा राम वशिष्ठ ऋषि सत्तमम। जैसे पूर्णिमा को समुद्र बढ़ने लगता है उसी प्रकार वे पराक्रम द्वारा अपने को बहुत बढ़ा चढ़ा मानने लगे। श्री राम उन्होंने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को उस समय मरा हुआ ही समझा। हम लोग कलकत्ता में रहते थे तो जिस दिन पूर्णिमा होता था ना, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन समुद्र से पानी ऊपर की ओर आता है, पूरा भर जाता है। मेरे एक मामा थे उसी में डूब के मर गए। कलकत्ता पुलिस में थे, थोड़ा दिमाग कुछ गड़बड़ जैसे हो गया, उसमें गए। जिस समय वो आया माने समुद्र का पानी, उस समय उसी में उसको बहा ले गए, उसी में मर गए। तो पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन समुद्र का पानी क्या होता है जी, ऊपर की ओर उठता है। कहीं भी चले जाओ, बम्बई में भी चौपाटी आदि वहाँ जाओगे तो देखने को मिलेगा। तो कहते हैं जैसे समुद्र पूर्णिमा के दिन समुद्र का पानी ऊपर उठता है, बढ़ने लगता है, कहते मुनि श्रेष्ठ बस उसी प्रकार वे पराक्रम द्वारा अपने को बहुत बढ़ा चढ़ा मानने लगे कि अब तो मेरे पास बहुत अस्त्र शस्त्र है। श्री राम उन्होंने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को उस समय मरा हुआ ही समझा। कहा कि अब तो इसको मारना मेरे लिए कोई कठिन नहीं है। किसको? वशिष्ठ जी को। ततो गत्वा श्रम पदं मुमोचास्त्राणि पार्थिव यस्तपोवनं नाम निर्दग्धं चास्त्र तेजसा। फिर तो वे पृथ्वी पति विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम पर जाकर भांति भांति के अस्त्रों का प्रयोग करने लगे। बस पहुंच गए सब चीज को लेकर के। कहाँ? वशिष्ठ जी के आश्रम में। और वशिष्ठ जी पर अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिया। जैसे अभी गोली मारते हैं ना, ऐसे उस समय बाण चलाना शुरू कर दिया, अस्त्रों का प्रयोग करने लगे, जिनके तेज से वह सारा तपोवन दग्ध होने लगा। ऐसा करने से वहाँ जितने भी सुंदर दृश्य थे सभी नष्ट हो रहा था। उदीर्यमाणमस्त्रं तद् विश्वामित्रस्य धीमतः दृष्ट्वा विप्रद्रुताभीता मुनियः शतशोदिशः। बुद्धिमान विश्वामित्र के उस बढ़ते हुए अस्त्र तेज को देखकर वहाँ रहने वाले सैकड़ों मुनि भयभीत हो संपूर्ण दिशाओं में भाग चले। जब कोई ऐसा कुछ काम करने लगता है तो सब जो रहता है वहाँ तो भागता रहता है ना जी, चाहता है कि मैं कैसे नहीं मरूं, सुरक्षित हो जाऊं। तो वहाँ जो अन्य रहने वाले लोग थे सब भागने लगे। वशिष्ठस्य च ये शिष्या ये च वै मृगपक्षिणः विद्रवन्ति भयात् भीता नाना दिग्भ्यः सहस्रशः। वशिष्ठ जी के जो शिष्य थे, जो वहाँ के पशु और पक्षी थे, वे सहस्रों प्राणी भयभीत हो नाना दिशाओं की ओर भाग गए। वशिष्ठस्याश्रम पदं शून्यमासीन महात्मनः मुहूर्तमिव निःशब्द मासीदीरिन सन्निभम। महात्मा वशिष्ठ का वह आश्रम सूना हो गया, सब भाग गए। तो अब कौन रहेगा वहाँ? दो ही घड़ी में ऊसर भूमि के समान उस स्थान पर सन्नाटा छा गया। जैसे कहीं बम फोड़ देता है आदमी, वो क्या हो जाता है, इसी प्रकार से इनके पास तो सब कुछ था। अब वहाँ बहुत ही खराब स्थिति बन गई, सन्नाटा छा गया। उन्हें वदतो वै वशिष्ठस्य मा भैरिति मुहुर्मुहुः नाशयाम्यद्य गाधेयं निहारमेव भास्कर। वशिष्ठ जी बार बार कहने लगे, डरो मत। अपने लोगों को क्या कहे? डरो मत, मैं अभी इस गाधे पुत्र को नष्ट किए देता हूँ। गाधे का बेटा थे ना वो, तो इस गाधे पुत्र को अभी मैं नष्ट करता हूँ। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य कुहासे को मिटा देता है। सुबह में जब कुहासा होता है
जब सूरज की रोशनी आती है तो क्या होता है, उसको सोख लेता है, नष्ट कर देता है। ठीक उसी तरह मैं इसको नष्ट कर देता हूँ। एवं मुक्त्वा महातेजा वसिष्ठो जपतांगवर विश्वामित्रं तदा वाक्यं सरोसमिदम् अब्रवीत। जपने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी वशिष्ठ ऐसा कहकर उस समय विश्वामित्र जी से रोष पूर्वक बोले। क्या बोले देखो, आश्रमं चिर समृद्धं यद विनाशितवानसि दुराचारो ही यन्मूढ़स् तस्मात् त्वं न भविष्यसि। अरे तूने चिरकाल से पाले पोसे तथा हरे भरे किए हुए इस आश्रम को नष्ट कर दिया। माने हमारा इतना सुंदर जो कितने दिनों से हम लगाए हुए थे वृक्ष आदि, सबको तुमने नष्ट कर दिया, उजाड़ डाला। इसलिए तू दुराचारी है। क्या है? तू दुराचारी और विवेक शून्य है। तुम्हारे पास ज्ञान विज्ञान कुछ नहीं है और इस पाप के कारण तू कुशल से नहीं रह सकता। तूने बहुत बड़ा पाप किया है और इसलिए तुम कुशल नहीं रहोगे। इत्युक्त्वा परम क्रुद्धो दंडमुद्यम्य सत्वरः विधूम एव कालाग्निर यमदंडमिवा परम। ऐसा कहकर वे अत्यंत क्रुद्ध हो धूम रहित कालाग्नि के समान उद्दीप्त हो उठे। माने अग्नि के समान उनका चेहरा हो गया लाल। किसका? वशिष्ठ जी का, क्रोध से। और दूसरे यमदंड के समान भयंकर डंडा हाथ में उठाकर, उनके हाथ में एक डंडा था, उसके पास एक डंडा था, कहते भयंकर डंडा हाथ में उठाकर तुरंत उनका सामना करने के लिए तैयार हो गए। अब देखो आगे बताया जाएगा कि एक डंडा से ही उसके सारे अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर दिए और विश्वामित्र को पराजित कर दिए। तो ये कथा अब दूसरे दिन करेंगे, कल करेंगे। आज के इस वाल्मीकि रामायण की कथा को यहीं विराम देते हैं। ओम। आप सबसे निवेदन है कि आप मेरे इस दयानंद जन कल्याण आश्रम यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें, जिससे अन्य लोगों को भी लाभ पहुँचे। ओम।